हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिल्पा। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस हब। आज की क्लास में हम फिर से करेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके होम साइंस के लिए यूजफुल रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। होम साइंस का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वह DSSB हो, BPSC हो, TGT PGT हो किसी भी स्टेट का, या GIC असिस्टेंट प्रोफेसर या कोई और एग्जाम हो, उन सभी के लिए यूजफुल रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप डाउट में मत रहना कि मैंने थंबनेल में DSSB लिखा है या TGT PGT लिखा है, तो उसी चीज़ के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ये आपके होम साइंस के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए यूजफुल रहेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप सर्च कर सकते हैं होम साइंस हब बाय शिल्पा कौशिक। आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको मेरी क्लास रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान इज। सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंडस्ट्रीज, सेकंड ऑप्शन है एजुकेशन फैसिलिटी, थर्ड ऑप्शन है कम्युनिटी फैसिलिटी, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ग्रामीण उद्योगों का विकास, सेकंड ऑप्शन है शिक्षा सुविधा, थर्ड ऑप्शन है सामुदायिक की सुविधा, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज करेक्ट? सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? ग्रामीण उद्योगों का विकास, शिक्षा सुविधा और सामुदायिक की सुविधा, उपरोक्त सभी। क्या उसका उद्देश्य होता है? किसका? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान का। डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंडस्ट्रीज, एजुकेशन फैसिलिटी, कम्युनिटी फैसिलिटीज, ऑल ऑफ दीज। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम या प्लान क्या है? इसको सर्विस भी हम लिख सकते हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम दे फोकस ऑन ये फोकस करते हैं इम्प्रूविंग द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द रूरल पीपल। क्या किस चीज़ पर फोकस करते हैं? रूरल पीपल की सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने पर ये फोकस करते हैं। दे प्रोवाइड स्किल्स एंड रिसोर्सेज टू इम्प्रूव द लिवलीहुड ऑफ द पुअर। ये क्या करते हैं? लिवलीहुड की पुअर लोगों की क्या करते हैं? लिवलीहुड को इम्प्रूव करने के लिए उन्हें इस रिसोर्सेज और स्किल्स को प्रोवाइड करते हैं। हिंदी में देख लेते हैं। सामुदायिक विकास योजना वे ग्रामीण लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने और ध्यान केंद्रित करते हैं। वे गरीबों की आजीविका को सुधारने के लिए कौशल और संसाधन प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? क्या प्रोवाइड करते हैं? स्किल और रिसोर्सेज को प्रोवाइड करते हैं उनकी आजीविका को इम्प्रूव करने के लिए। और किस चीज़ पर फोकस करते हैं? ये किसी एक रूरल पीपल की किस पर? सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन पर फोकस करते हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है IRDP मीन्स। IRDP का अर्थ है, फर्स्ट ऑप्शन है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, सेकंड ऑप्शन है इंडिजेनियस रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, थर्ड ऑप्शन है इंटेंसिव रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, फोर्थ ऑप्शन है इनोवेटिव रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? IRDP की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं IRDP क्या है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड द IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 1979। कब इसको क्रिएट किया गया था? 1979 में इसको क्रिएट किया गया था एंड इम्प्लीमेंटेड इन 1980। इसको क्रिएट कब किया गया था? 1978 में। और इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया था? लागू कब किया गया था? 1980 को। किसको? IRDP को, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को। द प्रोग्राम्स गोल इज टू गिव डिसएडवांटेज्ड पीपल वर्क पॉसिबिलिटीज as well as chances to enhance their skills sets in order to better their living situation। इनका इसका क्या एम था, क्या गोल था? जो डिसएडवांटेज्ड पीपल होते हैं उनको क्या था? वर्क पॉसिबिलिटीज़ को प्रोवाइड करना और उनको स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए उनको चांस देना और उनकी लिविंग सिचुएशंस को बेटर बनाना, उसमें सुधार करना। हिंदी में देख लेते हैं। भारत सरकार ने 1978 में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP बनाया और 1980 में इसे लागू किया। कार्यक्रम का लक्ष्य वांछित लोगों को काम की संभावनाएं प्रदान करना
और साथ ही उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए उनके कौशल को बढ़ाने के अवसर प्रदान करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द मार्थंडम टेस्ट। मार्थंडम परीक्षण, ये इसको एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, किसके द्वारा शुरू हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है बर्लो, सेकंड ऑप्शन है डॉक्टर स्पेंसर होच, थर्ड ऑप्शन है एल्बर्ट मेयर, फोर्थ ऑप्शन है गांधी जी। बताइए मार्थंडम परीक्षण किसके द्वारा शुरू किया गया था? विच ऑप्शन इज करेक्ट? डॉक्टर स्पेंसर होच के द्वारा। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं मार्थंडम प्रोजेक्ट या मार्थंडम टेस्ट परीक्षण एक्सपेरिमेंट क्या है? ड्यूरिंग 1921 के दौरान अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ YMCA, किसके ऑस्पिशियस में? YMCA के ऑस्पिशियस में मार्थंडम प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड एट त्रावणकोर इन केरला। कहाँ पर किया गया था ये? किसके ऑस्पिशियस में? YMCA के ऑस्पिशियस में इस प्रोजेक्ट को क्या किया गया था? स्टार्ट किया गया था। कब किया, कहाँ पर किया गया था? केरला में किया गया था। किसके द्वारा? बाय स्पेंसर होच। किसके द्वारा किया गया था? बाय स्पेंसर होच के द्वारा किया गया था। कहाँ पर किया गया था? केरला में इसको स्टार्ट किया गया था। एन अमेरिकन एग्रीकल्चर एक्सपर्ट स्पेशलाइज्ड इन सोशियोलॉजी। और क्या किया गया था? अमेरिकन जो कृषि विशेषज्ञ थे, स्पेशलाइज्ड थे, एग्रीकल्चर स्पेशलाइज्ड थे, उनकी स्पेशलिटी में, उनकी विशेषज्ञता में इसको स्टार्ट किया गया था। फंडामेंटल एम ऑफ दिस प्रोग्राम, इसका फंडामेंटल एम क्या है? वॉज 5-fold डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल, इकोनॉमिक एंड सोशल। इसमें क्या था? पीपल्स की क्या करना था? फिजिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट को 5 गुना बढ़ाना था, या 5 गुना उन्हें विकसित करना था। हिंदी में देख लेते हैं, 1921 में YMCA के तत्वावधान में समाजशास्त्र में विशेषज्ञता प्राप्त अमेरिकी कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर स्पेंसर हेच द्वारा केरल के त्रावणकोर में मार्थंडम परियोजना शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक का 5 गुना विकसित या 5 गुना उनका विकास करना था। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इज लोकेटेड इन। राष्ट्रीय पोषण संस्थान स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है कोलकाता, सेकंड ऑप्शन है दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है बैंगलोर, फोर्थ ऑप्शन है हैदराबाद। बताइए कहाँ पर स्थित है राष्ट्रीय पोषण संस्थान? कहाँ पर स्थित है? कलकत्ता में, दिल्ली में, बैंगलोर में या हैदराबाद में? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। कौन? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। देख लेते हैं नेशनल न्यूट्रिशन मिशन क्या है। The main objective of the National Nutrition Mission is to reduce problem like malnutrition and low birth weight of children by 2% every year. इसका क्या एम था? क्या रिड्यूस करना था इसका एम, या क्या इसका ऑब्जेक्टिव था? एवरी ईयर 2% चिल्ड्रंस की क्या था? माल न्यूट्रिशन को और उनके लो बर्थ वेट की प्रॉब्लम को रिड्यूस करना इसका ऑब्जेक्टिव था। दिस स्कीम इज बीइंग jointly run by the Ministry of Women and Child Development. ये किससे जॉइंटली थी? ये किससे जॉइंट थी? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड नीति आयोग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हिंदी में देख लेते हैं, राष्ट्रीय पोषण मिशन का मुख्य उद्देश्य कुपोषण और जन्म के समय बच्चों का वजन कम होने जैसी समस्याओं को प्रत्येक 2% तक कम करना है। इस योजना को भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नीति आयोग द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जा रहा है। किसको मतलब ये किससे जॉइंट है या इसको किससे संचालित किया जा रहा है? किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर एंड नीति आयोग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है, या ये उससे जॉइंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द नेशनल गॉइटर कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च्ड।
राष्ट्रीय घेंगा नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है 1976, सेकंड ऑप्शन है 1962, थर्ड ऑप्शन है 1982, फोर्थ ऑप्शन है 2010। बताइए कब शुरू किया गया था? 1976 में, 1962 को, 1982 को या 2010 को? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? राष्ट्रीय घेंगा नियंत्रण प्रोग्राम, नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन, कब किया गया था? 1962 को। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम में क्या होता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI launched the 100% centrally aided National Goiter Control Program NGCP in 1962। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था? 100%। क्या किया था? 1962 में 100% नेशनल गोइटर, किसकी सहायता से? सेंट्रली, किसकी सहायता से? केंद्रीय सहायता से प्राप्त, सेंट्रली हेल्प से क्या किया था? नेशनल गोइटर प्रोग्राम को शुरू किया था या इसको लॉन्च किया था। इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोड्यूस एंड सप्लाई आयोडाइज सॉल्ट in non-endemic areas and to survey areas where goiter had been reported। इसका क्या ऑब्जेक्टिव था? इसका ऑब्जेक्टिव था आयोडाइज सॉल्ट को सप्लाई करना और उसको प्रोड्यूस्ड करना, कहाँ पर? जहाँ पर एंडेमिक एरिया पर या फिर सर्वे एरियाज पर जहाँ पर गोइटर को रिपोर्टेड किया गया है। हिंदी में देख लेते हैं। भारत सरकार GOI ने 1962 में 100% केंद्रीय सहायता प्राप्त उद्देश्य ज्ञात स्थानीय क्षेत्रों में आयोडीन युक्त नमक का उत्पादन और आपूर्ति करना और उन क्षेत्रों का सर्वेक्षण करना था जहां घेंगा रोग की सूचना मिली है, घेंगा रोग की रिपोर्ट मिली है। इसका क्या ऑब्जेक्टिव था? आयोडाइज सॉल्ट को प्रोड्यूस करना और सप्लाई करना, कहाँ पर? एंडेमिक एरिया में, कहाँ पर? एंडेमिक एरिया में और जहाँ सर्वे एरियाज में जहाँ पर उसकी रिपोर्ट मिली है या उसकी सूचना मिली है कि वहाँ घेंगा पाया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्ज टैबलेट गिवन अंडर द नेशनल एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम कंटेन्स, राष्ट्रीय रक्ताल्पता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाने वाली बड़ी टिकिया में आता है। फर्स्ट ऑप्शन है 100 mg आयरन एंड 500 mg फोलिक एसिड, सेकंड ऑप्शन है 500 mg फोलिक एसिड, थर्ड ऑप्शन है 600 mg आयरन, फोर्थ ऑप्शन है 200 mg आयरन एंड 200 UG फॉलिक एसिड, या इसको mg भी आप बोल सकते हैं। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 100 mg 100 मिलीग्राम लोह तत्व और 500 फॉलिक एसिड 500 mg फॉलिक एसिड, सेकंड ऑप्शन है 500 mg फॉलिक एसिड, थर्ड ऑप्शन है 600 mg फॉलिक एसिड, फोर्थ ऑप्शन है 200 mg लोह तत्व और 200 mg फॉलिक एसिड। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? राष्ट्रीय रक्ताल्पता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाने वाली बड़ी टिकिया में आता है, होता है, क्या होता है? 100 mg आयरन और 500 mg फॉलिक एसिड, 100 mg लोह तत्व और 100 mg फॉलिक एसिड। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं ये क्या होता है। नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम में क्या है, कब लॉन्च हुआ? इंडियाज नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम NNACP वॉज लॉन्च्ड इन 1970। कब लॉन्च हुआ था? 1970 में इसको लॉन्च किया गया था। किसको? नेशनल एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम को, NNACP को। इट एम्ड टू प्रोवाइड, इसका एम क्या था? प्रोवाइड आयरन एंड फॉलिक एसिड IFA, इसका IFA टैबलेट्स, इसका एम क्या था? प्रोवाइड करना आयरन एंड फोलिक एसिड की टैबलेट्स को, किसको? ऑल वल्नरेबल ग्रुप्स बाय पैरामेडिकल स्टाफ, किसको प्रोवाइड करना था? वल्नरेबल ग्रुप्स को, किसके द्वारा? पैरामेडिकल स्टाफ के द्वारा। हिंदी में देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय पोषण संबंधी एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम NNACP 1970 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा सभी कमज़ोर समूह को, कैसे ग्रुप्स को? जो ग्रुप्स कमज़ोर थे, जिन लोगों को इस चीज़ की आवश्यकता थी, को आयरन और फॉलिक एसिड
IFA की गोलियां उपलब्ध या प्रोवाइड उनको कराना इसका उद्देश्य था। कब स्टार्ट किया गया था? 1970 में स्टार्ट किया गया था। और इसका क्या उद्देश्य था? जो लोग वीक ग्रुप से आते हैं, कमज़ोर ग्रुप से आते हैं, उनको आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट्स को किसके द्वारा? पैरामेडिकल स्टाफ के द्वारा प्रोवाइड कराना था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया सप्लीमेंट्री फूड इज प्रोवाइडेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स? भारत में निम्नलिखित में से किस कार्यक्रमों के अंतर्गत पूरक आहार दिया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है ICDS एंड WHO, सेकंड ऑप्शन है ICDS एंड यूनिसेफ, थर्ड ऑप्शन है ICDS एंड मिड डे मील प्रोग्राम, फोर्थ ऑप्शन है यूनिसेफ एंड मिड डे मील प्रोग्राम। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? भारत में निम्नलिखित में से किस कार्यक्रमों में के अंतर्गत पूरक आहार दिया जाता है? किसके अंतर्गत दिया जाता है? ICDS और WHO के अंतर्गत। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर ICDS। ICDS के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं आता है। फर्स्ट ऑप्शन है इम्यूनाइजेशन, सेकंड ऑप्शन है सेफ ड्रिंकिंग वाटर, थर्ड ऑप्शन है ग्रोथ मॉनिटरिंग, फोर्थ ऑप्शन है चाइल्ड केयर ट्रेनिंग। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है प्रतिरक्षित करना, सेकंड ऑप्शन है सुरक्षित पेयजल, थर्ड ऑप्शन है वृद्धि निगरानी, फोर्थ ऑप्शन है बच्चे की देखभाल का प्रशिक्षण। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? ICDS के अंतर्गत या उसके अंडर क्या नहीं आता है? इनमें से क्या नहीं आता है? सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सुरक्षित पेयजल। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज ICAR established in पूषा बिहार? ICAR की स्थापना पूषा बिहार में किस वर्ष में हुई थी? बताइए किस वर्ष में हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन है 1909, सेकंड ऑप्शन है 1928, थर्ड ऑप्शन है 1930, फोर्थ ऑप्शन है 1929। बताइए कब हुई थी? ICAR की स्थापना पूषा बिहार में किस वर्ष में हुई थी? किस में हुई थी? ये आपका इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो कौन सा आपका सही है? सेकंड ऑप्शन आपका सही बनता है, पर इसका सही ऑप्शन क्या है? इसकी स्थापना हुई थी 1929 को। अगर आपका ये ऑप्शन आता है 29 तो आप 29 करेक्ट करेंगे, उसको करेक्ट करेंगे या लिखेंगे, टिक करेंगे। और अगर आपका ये 28 आता है, 29 नहीं आता है, तो आप इसको करेक्ट करेंगे। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका सेकंड ऑप्शन सही है। देख लेते हैं। द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR क्या है? इज अ प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस डेडिकेटेड टू एग्रीकल्चर एजुकेशन। किसके लिए डेडिकेटेड है? एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड रिसर्च इन इंडिया, और इंडिया में रिसर्च के लिए। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 16 जुलाई 1929। कब इस्टेब्लिश्ड किया गया था ये? 16 जुलाई को 1929 को इस्टेब्लिश्ड किया गया था। एंड प्रमोट्स रिसर्च, और इस रिसर्च को इसने प्रमोट किया, एंड डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड्स, और डेवलपमेंट को इसने प्रमोट्स किया वेरियस फील्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज। किसमें? एग्रीकल्चर साइंस के वेरियस फील्ड्स में इसने रिसर्च को प्रमोट किया और डेवलपमेंट को प्रमोट किया। द हेडक्वार्टर ऑफ ICAR इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, या हेड ऑफिस इसका कहाँ पर है? नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। हिंदी में देख लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR भारत में कृषि शिक्षा और अनुसंधान को समर्पित एक प्रमुख संस्था है। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी, और यह कृषि विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देता है। ICAR का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एजेंसी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय UNO फॉर चिल्ड्रन? UNO के द्वारा बच्चों के लिए कौन से अधिकरण की स्थापना की गई है? फर्स्ट ऑप्शन है रेड क्रॉस सोसाइटी, सेकंड ऑप्शन है फर्स्ट एड सेंटर, थर्ड ऑप्शन है अडल्ट एजुकेशन सेंटर, फोर्थ ऑप्शन है यूनिसेफ। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है रेड क्रॉस सोसाइटी, सेकंड ऑप्शन है प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, थर्ड ऑप्शन है प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, फोर्थ ऑप्शन है यूनिसेफ। बताइए कौन सी ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? UNO के द्वारा बच्चों के लिए कौन से अधिकरण की स्थापना की गई थी? किसकी की गई थी? यूनिसेफ की। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन।
देख लेते हैं यूएनओ क्या है। यूएनओ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेड इन 1945। इसका फाउंडेड कब हुआ था, इसको स्थापना कब हुई थी, 1945 में की गई थी। टू प्रमोट पीस, सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन अमंग नेशंस थ्रू डिप्लोमेसी एंड कलेक्टिव एक्शंस। इसका एम क्या था, क्या प्रमोट करना था, कलेक्टिव एक्शंस एंड डिप्लोमेसी के द्वारा देश में, वर्ल्ड में सिक्योरिटी, पीस एंड कोऑपरेशन को क्या करना था, फैलाना था, प्रमोट करना था। हिंदी में देख लेते हैं। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1945 में कूटनीति और सामूहिक कार्यवाही के माध्यम से राष्ट्रों के बीच शांति, सुरक्षा, सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर सोशली एंड अदर हैंडीकैप्टेड चिल्ड्रन। एक राष्ट्रीय संस्था जो सामाजिक एवं अन्य अपंग बालकों के लिए कार्यरत है। फर्स्ट ऑप्शन है यूनेस्को, सेकंड ऑप्शन है वीएनएसी, थर्ड ऑप्शन है एलसीडीएस, फोर्थ ऑप्शन है सीएसडब्ल्यूबी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। एक राष्ट्रीय संस्था जो सामाजिक एवं अन्य अपंग बालकों के लिए कार्यरत है, उसको क्या कहा जाता है, उसको सीएसडब्ल्यूबी, सेंट्रल सर्विस वेलफेयर बोर्ड कहा जाता है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, सीएसडब्ल्यूबी क्या होता है। वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1953। कब इस्टेब्लिश की गई थी, 1953 को इस्टेब्लिश की गई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया की गवर्नमेंट द्वारा, विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कंट्रीब्यूटिंग टू द सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ हैंडीकैप्टेड चिल्ड्रन। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, किस चीज़ में योगदान देना था, सोशल वेलफेयर एंड किसके कंट्रीब्यूशन करना था, हैंडीकैप्टेड चिल्ड्रन के डेवलपमेंट में और उनके सोशल वेलफेयर में। हिंदी में देख लेते हैं। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड सीएसडब्ल्यूबी की स्थापना 1953 में भारत सरकार द्वारा की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य विकलांग बच्चों के सामाजिक कल्याण और विकास में योगदान देना था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोग्राम प्रोवाइडिंग फूड टू चिल्ड्रन इन स्कूल इज। स्कूल में बच्चों को आहार प्रदान करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। फर्स्ट ऑप्शन है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स, सेकंड ऑप्शन है सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम, थर्ड ऑप्शन है मिड डे मील प्रोग्राम, फोर्थ ऑप्शन है न्यूट्रिशियस मील प्रोग्राम। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है समेकित बाल विकास योजना, सेकंड ऑप्शन है सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम, पूरक भोजन आहार, थर्ड ऑप्शन है मिड डे मील मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, फोर्थ ऑप्शन है न्यूट्रिशियस मील प्रोग्राम, पौष्टिक भोजन कार्यक्रम। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। स्कूल के बच्चों को आहार प्रदान करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम कौन सा है, ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस या समेकित बाल विकास योजना। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नाउन दैट इज फास्ट रिप्लेसिंग द नाउन वेलफेयर इन डेवलपमेंट वर्क इज। वो संज्ञा जो विकास कार्यों में कल्याण संज्ञा को तेजी से स्थानांतरित कर रही है। फर्स्ट ऑप्शन है इनएबलमेंट, सेकंड ऑप्शन है अपलिफ्टमेंट, थर्ड ऑप्शन है एम्पावरमेंट, फोर्थ ऑप्शन है डेवलपमेंट। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है योग्य बनाना, सेकंड ऑप्शन है ऊंचा उठाना, थर्ड ऑप्शन है सशक्तिकरण, फोर्थ ऑप्शन है विकास। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। वो संज्ञा जो विकास कार्यों में कल्याण संज्ञा को तेजी से स्थानांतरित कर रही है, उसको क्या कहा जाता है, उसको एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड। महिला दिवस कब मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है 18 मई, सेकंड ऑप्शन है 5 नवंबर, थर्ड ऑप्शन है 25 जनवरी, फोर्थ ऑप्शन है 8 मार्च। बताइए कब मनाया जाता है, 18 मई, 5 नवंबर, 25 जनवरी या 8 मार्च को कब मनाया जाता है। वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 8 मार्च को। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
blank is an important aspect of work transmission which is used in both formal and informal organizations. हिंदी में देख लेते हैं, कार्य संचरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे औपचारिक और अनौपचारिक दोनों संगठनों में उपयोग किया जाता है. फर्स्ट ऑप्शन है इफेक्टिव, सेकंड ऑप्शन है इंफॉर्मेटिव, थर्ड ऑप्शन है एजुकेशनल, फोर्थ ऑप्शन है साइंक्रोनियस. हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है प्रभावी, सेकंड ऑप्शन है ज्ञानप्रद, थर्ड ऑप्शन है शिक्षाप्रद, फोर्थ ऑप्शन है कलानात्मक. बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट. कार्य संचरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे औपचारिक और अनौपचारिक दोनों संगठनों में उपयोग किया जाता है. विच ऑप्शन इज करेक्ट, एजुकेशनल, शिक्षाप्रद. थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कैन बी यूज टू अचीव. व्याख्यान प्रदर्शन तरीके से यह हासिल किया जा सकता है. फर्स्ट ऑप्शन है इंसाइट, सेकंड ऑप्शन है अडेप्टेशन, थर्ड ऑप्शन है कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, फोर्थ ऑप्शन है नन. हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है अंतर्दृष्टि, सेकंड ऑप्शन है अनुकूलन, थर्ड ऑप्शन है मूर्त से अमूर्त, फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं. बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट. व्याख्यान प्रदर्शन तरीके से यह हासिल किया जा सकता है. क्या हासिल किया जा सकता है, अंतर्दृष्टि, इंसाइट. फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हायर रिस्क मोर प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट. इनमें से कौन सा अधिक जोखिम अधिक लाभदायक निवेश है. फर्स्ट ऑप्शन है एनएससी, सेकंड ऑप्शन है पीपीएफ, थर्ड ऑप्शन है कॉमन कूप, फोर्थ ऑप्शन है गवर्नमेंट बॉन्ड. हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है एनएससी, सेकंड ऑप्शन है पीपीएफ, थर्ड ऑप्शन है साझा कोप, फोर्थ ऑप्शन है सरकारी बंध पत्र. बताइए इनमें से कौन सा हायर रिस्क और मोर प्रॉफिटेबल है, अधिक जोखिम और अधिक लाभदायक इन्वेस्टमेंट है. कौन सा है, पीपीएफ. सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन. दूरस्थ शिक्षा की विशेषता नहीं है. फर्स्ट ऑप्शन है सेल्फ स्टडी, सेकंड ऑप्शन है डायरेक्ट स्टडी, थर्ड ऑप्शन है स्टडी ऑफ वेरियस मीडिया फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशंस, फोर्थ ऑप्शन है इंडस्ट्रियलाइजेशन. हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है स्व अध्ययन, सेकंड ऑप्शन है प्रत्यक्ष अध्ययन, थर्ड ऑप्शन है शैक्षणिक संप्रेक्षण हेतु विभिन्न माध्यमों का अध्ययन, फोर्थ ऑप्शन है औद्योगिकरण. बताइए दूरस्थ शिक्षा की विशेषता कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें से कौन सी नहीं है, किस चीज़ की, डिस्टेंस एजुकेशन की. कौन सी नहीं है, विच ऑप्शन इज करेक्ट. डायरेक्ट स्टडी, प्रत्यक्ष अध्ययन. सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंटेंट ऑफ अ करिकुलम and for non-formal education should be of the following types. अनौपचारिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु निम्न प्रकार की होनी चाहिए. फर्स्ट ऑप्शन है फ्लेक्सिबल, सेकंड ऑप्शन है एलिमेंट्री, थर्ड ऑप्शन है सिंपल, फोर्थ ऑप्शन है रेलिवेंट. हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है लचीली, सेकंड ऑप्शन है आरंभिक, थर्ड ऑप्शन है सरल, फोर्थ ऑप्शन है सुसंगत. बताइए कौन सा ऑप्शन सही है. अनौपचारिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु निम्न प्रकार की होनी चाहिए. कैसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल. आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, इसमें सिंपल भी आंसर हो सकता है, पर मोर सुटेबल क्या है, फ्लेक्सिबल है. लचीली होनी चाहिए, उनकी एज के, उनकी लैंग्वेज पे, वो कैसे एरिया में रहते हैं उस अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि हम उसको कभी भी चेंज कर सकते हैं, हम उसका कैसे भी उसका लेआउट तैयार कर सकते हैं. तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है. नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वॉज द नेशनल ओपन स्कूल स्टार्टेड फॉर चिल्ड्रन डेप्राइव्ड ऑफ फॉर्मल एजुकेशन. हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को. औपचारिक माध्यम से वंचित बच्चों के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय किस वर्ष प्रारंभ किया गया. फर्स्ट ऑप्शन है 1972, सेकंड ऑप्शन है 1982, थर्ड ऑप्शन है 1985, फोर्थ ऑप्शन है 1979. बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट. औपचारिक माध्यम से वंचित बच्चों के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय किस वर्ष प्रारंभ किया गया था. किस वर्ष किया गया था, 1979 को. फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. देख लेते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS was formerly known as
नेशनल ओपन स्कूल, इसको क्या किस नाम से जाना जाता है? नेशनल ओपन स्कूल, NOS के नाम से भी इसको जाना जाता है। इट वॉज स्टार्टेड इन 1979 एज अ पॉइनियर प्रोजेक्ट कोल्ड ओपन स्कूल। इसको किस नाम से ये प्रोजेक्ट किया गया है? इसका ओपन स्कूल के नाम से इसको प्रोजेक्ट किया गया था अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन न्यू दिल्ली। किसके अंडर? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन न्यू दिल्ली के अंतर्गत। ओपन स्कूल मर्ज्ड विद नेशनल ओपन स्कूल, इसको नेशनल ओपन स्कूल के अंतर्गत मर्ज्ड किया गया था। कब? इस्टेब्लिश्ड इन 1989 में। कब इस्टेब्लिश्ड किया गया था? इसको मर्ज्ड कब किया गया था? 1989 में इसको मर्ज्ड कर दिया गया था। हिंदी में देख लेते हैं। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS पूर्वतः राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय NOS के नाम से जाना जाता था। इसको मतलब पहले पूर्वतः NOS के नाम से जाना जाता था। 1979 में यह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली के अंतर्गत मुक्त विद्यालय नामक एक अग्रणी परियोजना के रूप में स्थापित किया गया। किसके रूप में स्थापित किया गया था? मुक्त विद्यालय नामक एक अग्रणी परियोजना, एक पॉइनर प्रोजेक्ट के रूप में इसको स्थापित किया गया था। और मुक्त विद्यालय नवंबर 1989 में स्थापित राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय में सम्मिलित कर दिया गया था। और बाद में इसको क्या किया गया था? मर्ज्ड कर दिया गया था नेशनल ओपन स्कूल में, जो 1989 में जिसका किया गया था, इस्टेब्लिशमेंट जिसका किया गया था। तो अगर आपको ऑप्शन में अगर 1989 मिलता है और 79 नहीं मिलता है तो आप उसको भी करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड्रोगोगी इज द स्टडी ऑफ एजुकेशन ऑफ। एंड्रोगोगी किसके शिक्षण का अध्ययन है? फर्स्ट ऑप्शन है चाइल्ड, सेकंड ऑप्शन है एडोलसेंस, थर्ड ऑप्शन है यूथ, फोर्थ ऑप्शन है अडल्ट। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है बालक, सेकंड ऑप्शन है किशोर, थर्ड ऑप्शन है युवा, फोर्थ ऑप्शन है प्रौढ़। बताइए एंड्रोगोजी किसके शिक्षण का अध्ययन है? किसका है? अडल्ट्स का। किसका है? प्रौढ़ों का। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट फॉर्मल स्टाइल ऑफ सर्विस, सोफोस्टिकेटेड एंड एक्सट्रीमली फॉर्मल स्टाइल। सर्विस की सर्वाधिक औपचारिक शैली परिष्कृत तथा अत्यधिक औपचारिक शैली है। फर्स्ट ऑप्शन है वेटर सर्विस, सेकंड ऑप्शन है सेल्फ सर्विस, थर्ड ऑप्शन है रूम सर्विस, फोर्थ ऑप्शन है बैंकेट सर्विस। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है वेटर सर्विस, सेकंड ऑप्शन है स्व सर्विस, थर्ड ऑप्शन है रूम सर्विस, फोर्थ ऑप्शन है बैंकेट सर्विस। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? सर्विस की सर्वाधिक औपचारिक शैली परिष्कृत तथा अत्यधिक औपचारिक शैली कौन सी है? बैंकेट सर्विस। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं बैंकेट सर्विस क्या है। बैंकेट सर्विस इज अ सर्विस स्टाइल दैट इज कॉमनली यूज्ड इन लार्ज इवेंट्स। इसका लार्ज इवेंट्स में यूज किया जाता है, सच एज वेडिंग एंड कॉर्पोरेट डिनर्स। कहाँ पर? वेडिंग्स में और कॉर्पोरेट डिनर्स में इसका यूज किया जाता है। इन दिस सर्विस स्टाइल, इस सर्विस स्टाइल में द वेटर सर्व्स द गेस्ट एट देयर टेबल्स यूजिंग अ प्री सेट मेन्यू। वेटर क्या करता है? एक प्री सेट मेन्यू को क्या करता है? टेबल पर ही गेस्ट को सर्व करता है। द फूड इज यूजुअली सर्व्ड इन कोर्सेज। यह फूड कैसे सर्व किया जाता है? कोर्सेज में सर्व किया जाता है। विद ईच कोर्सेज बीइंग क्लियर, जब प्रत्येक कोर्सेज, जब ईच कोर्स क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है। बिफोर द नेक्स्ट वन इज सर्व, उसके बाद नेक्स्ट को दूसरे को सर्व किया जाता है। हिंदी में देख लेते हैं। भोज सेवा एक ऐसी सेवा शैली है जिसका उपयोग आमतौर पर शादियों और कॉर्पोरेट रात्रि भोज जैसे बड़े आयोजनों में किया जाता है। इस सेवा शैली में वेटर मेहमानों को उनकी मेज पर पहले से निर्धारित मेन्यू का उपयोग करके भोजन परोसता है। भोजन आमतौर पर कोर्स में परोसा जाता है, जिसमें प्रत्येक कोर्स को अगले कोर्स को परोसने से पहले साफ किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूम सर्विस। क्वेश्चन है रूम सर्विस क्या होती है? रूम सर्विस इज अ सर्विस स्टाइल, यह भी एक सर्विस स्टाइल है दैट इज ऑफर्ड इन होटल्स एंड रिसोर्ट्स। जो किस में ऑफर्ड की जाती है? जिसको होटल्स एंड रिसोर्ट में जिसको ऑफर्ड की जाती है। इन दिस सर्विस, इस सर्विस स्टाइल में द गेस्ट कैन ऑर्डर फूड फ्रॉम देयर रूम
गेस्ट क्या करते हैं, अब फूड को ऑर्डर कर सकते हैं अपने रूम से ही फूड को ऑर्डर कर सकते हैं। एंड द वेटर डिलीवर्स द फूड टू देम, और वेटर क्या करता है, उनके रूम में ही जाकर उनको फूड डिलीवर कर सकता है। हिंदी में देख लेते हैं। रूम सर्विस एक ऐसी सेवा शैली है जो होटल और रिसोर्ट्स में दी जाती है। इस सेवा शैली में मेहमान अपने कमरे में से खाना मंगवा सकते हैं और वेटर उन्हें खाना पहुंचाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं सेल्फ सर्विस। सेल्फ सर्विस इज अ टाइप ऑफ वेटर सर्विस। यह एक प्रकार की वेटर सर्विस का टाइप है दैट अलाउज कस्टमर्स टू सर्व देमसेल्व्स फ्रॉम अ डिजाइन डेजिग्नेटेड एरिया ऑफ और बफेट। इसमें क्या किया जाता है, कंज्यूमर्स को अलाउ किया जाता है, वो खुद ही क्या करते हैं, सर्व कर लेते हैं अपने आप को ही, कहाँ पर, डेजिग्नेटेड एरियाज में और बफेट में, जैसे डेजिग्नेटेड एरिया और बफेट। इन दिस सर्विस स्टाइल, इस सर्विस स्टाइल में द कस्टमर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्विंग देमसेल्व्स फूड एंड ड्रिंक्स। वो क्या होते हैं, इस सर्विस स्टाइल में क्या होता है, जो कस्टमर्स होते हैं वो खुद क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं सर्व करने के लिए, किसको, फूड और ड्रिंक्स को, एज वेल एज क्लियरिंग देयर ऑन डिशेज एंड यूटेंसिल्स। और किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, अपने डिशेज को और यूटेंसिल्स को क्लियर करने के लिए, साफ करने के लिए। हिंदी में देख लेते हैं। स्वयं सेवा एक प्रकार की वेटर सेवा है जो ग्राहकों को निर्दिष्ट क्षेत्र या बुफे से खुद को सेवा देने की अनुमति देती है। इस सेवा शैली में ग्राहक खुद को भोजन और पेय परोसने के साथ साथ अपने स्वयं के बर्तन और बर्तन साफ करने के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड करिकुलम इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्यूरर विच मीन्स। हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन को। पाठ्यक्रम शब्द लैटिन शब्द क्यूरर से उद्धृत है, जिसका अर्थ है, फर्स्ट ऑप्शन है रनिंग, सेकंड ऑप्शन है लर्निंग, थर्ड ऑप्शन है रीडिंग एंड राइटिंग, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है दौड़ना, सेकंड ऑप्शन है सीखना, थर्ड ऑप्शन है पढ़ना और लिखना, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। क्यूरर जो एक शब्द है लैटिन भाषा का, किससे लिया गया है, पाठ्यक्रम शब्द है, लैटिन शब्द, पाठ्यक्रम शब्द लैटिन भाषा के क्यूरर शब्द से उद्धृत है, मतलब इसको क्यूरर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, रनिंग करना, दौड़ना। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकिंग द करिकुलम एक्टिविटी सेंटर्ड इज रिलेटेड टू। पाठ्यक्रम को क्रिया केंद्रित बनाने का संबंध है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ कल्चर प्रिजर्वेशन, सेकंड ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ फिलोसफी, थर्ड ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है संस्कृति संरक्षण के सिद्धांत से, सेकंड ऑप्शन है दर्शन के सिद्धांत से, थर्ड ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत से, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। पाठ्य चर्चा को क्रिया केंद्रित बनाने का संबंध है, किससे क्रिया केंद्रित बनाने का संबंध है, मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत से, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्शन वर्ब्स ऑफ द फंक्शनल एस्पेक्ट आर। क्रियात्मक पक्ष की कार्य सूचक इकाइयां हैं, क्रियाएं हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सेप्ट, इन्फ्लुएंस, सेकंड ऑप्शन है क्रिएट, फॉर्मेट, थर्ड ऑप्शन है रिकॉल, एक्सप्लेन, फोर्थ ऑप्शन है नॉट ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है स्वीकार करना, सेकंड ऑप्शन है प्रभावित करना, थर्ड ऑप्शन है निर्मित करना, प्रारूप बनाना, थर्ड ऑप्शन है प्रत्यय स्मरण करना, व्याख्या करना, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। क्रियात्मक पक्ष में एक्शन वर्ब्स की कार्य सूचक क्रियाएं कौन सी होती हैं, फंक्शनल एस्पेक्ट कौन से होते हैं, क्रिएट एंड फॉर्मेट, निर्मित करना और प्रारूप बनाना। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही मेरी क्लास में बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको लगता है मेरी वीडियोस आपके लिए यूज़फुल है, इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ ज़रूर दीजिए, आपको क्लास कैसी लगी। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको मेरी क्लास रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।